सस्ती, बढ़िया और टिकाऊ, अगर ये किसी रेमेडी के बारे में हम कह सकते हैं तो वो है आज की रेमेडी। आज की रेमेडी में ना ही कुछ ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और ये रेमेडी आपको देगी 100% नहीं बल्कि 200% रिजल्ट्स, ये मेरा दावा है। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसने मेरे हाथों तक में अमेजिंग इफेक्ट्स दे दिए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, वो ये बात अच्छे से जानते होंगे। मैं कनाडा में रहती हूँ, हमारे यहाँ पे कोई भी हाउस हेल्प नहीं होती, सारे काम हमें खुद हाथ से करने होते हैं। मैं अपने घर के सारे ईच एंड एवरी बर्तन खुद वॉश करती हूँ, अपने बच्चों के कपड़े तक मैं अपने हाथ से वॉश करती हूँ। सेकेंडली, जब क्लिनिक जाती हूँ तो वहां पे ग्लव्स पहनने होते हैं, और हम सब जानते हैं कि ग्लव्स के अंदर का जो पाउडर होता है वो कितनी हाथों में आपकी ड्राइनेस पैदा कर सकता है। जब पेशेंट्स के बाद आप ग्लव्स थ्रो करते हैं तो आपको जब हाथ वॉश करने होते हैं, जितनी दफा हाथ वॉश करते हैं उतनी दफा ड्राइनेस और बढ़ती जाती है। सेकेंडली, सोने पे सुहागा, मुझे एक्जिमा का भी प्रॉब्लम है, तो अगर इस DIY ने मेरे हाथों तक में इफेक्ट दे दिया है तो मैं ये बात आंखें बंद करके आपको कह सकती हूँ कि आपके हाथों में तो डेफिनेटली असर देगा। हाथों के अलावा आप इसको अपने पांव तक में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा काम धाम भी नहीं है। आपको सिर्फ इसके लिए चाहिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली मैंने यहाँ पे वेस्लीन ली थी, आपके पास जो भी पेट्रोलियम जेली अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों के घर में वेस्लीन आराम से अवेलेबल पाई जाती है। सर्दी में बहुत सारी रेमेडीज बनाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जितनी रेमेडी आपको यहाँ बनानी है, सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अच्छे से नोट कर लीजिए। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपको यहाँ पे भरकर वेस्लीन ले लेनी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो इस स्टेज पे आकर हम ऐड करेंगे एक मैजिकल पाउडर। इस मैजिकल पाउडर का नाम है मीठा सोडा। ये हर घर में मौजूद होता है, ये आपके किचन में लाजमी मौजूद होगा। मीठे सोडे की क्वांटिटी यहाँ पर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका रेशियो बैलेंस नहीं होता तो ये रेमेडी उतना फायदा नहीं देगी। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मीठा सोडा आपको यहाँ पे ले लेना है। ये मीठा सोडा आपकी हील्स को भी रिपेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसमें मौजूद होती है एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क। कच्चा मिल्क हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है, वरना रेगुलर मिल्क भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मिल्क आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं होने देता और स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, और साथ ही साथ एक ग्लोइंग इफेक्ट भी देगा। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें। यहाँ मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मिक्स करेंगे उतना ये अपने कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करेगा और एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो मार्केट बेस्ड पेडिक्योर से भी नहीं मिल सकता। मैं यहाँ पर आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि एक ही दफ़ा की यूज़ से ये हाथों और पाँव को कितना ज़्यादा खूबसूरत, सॉफ्ट और ब्राइट बना देती है। ये रेमेडी फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फेस के लिए आप मेरे चैनल पे दिए गए दूसरी रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसे अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करें, ज़्यादा जोर मत लगाइएगा। बस एक फर्म सा प्रेशर देकर अपने हाथों और पाँव की एड़ियों यानी हील में मसाज करें। सर्दियों में हाथ पानी में डालने की वजह से बहुत ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली औरतें जिनके घर में सारा काम उनको खुद करना पड़ता है, उनके लिए तो ये रेमेडी बिल्कुल ज़रूरी है। ये स्किन ग्लोइंग और सॉफ्टिंग DIY आपको वीक में सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ करना है। आपको रिजल्ट्स देख के यकीन ही नहीं आएगा। स्किन को हील भी करेगा और ये नरम मुलायम भी बनाएगा। इसको कवर कर 25 मिनट के लिए आराम से रख दीजिए। अगर घर में ऐसे ग्लव्स मौजूद नहीं है तो आप शॉपर बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद आप अपने ग्लव्स को उतार लीजिए और इसे नीम गर्म पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए। सिर्फ पानी का ही यूज़ कीजिएगा, कोई सोप या हैंड वॉश नहीं चाहिए होगा। हैंड वॉश करने के बाद आप किसी स्पंज या फाइबर क्लॉथ की मदद से अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ताकि सारी डेड स्किन सेपरेट होकर रिमूव हो जाए। तो बस इतना सा काम था। आप हाथ देख सकते हैं कितने सॉफ्ट, मुलायम, ब्राइट, स्किन वाइटनिंग इफेक्ट दे रहे हैं, यंगर लुकिंग भी लग रहे हैं। जो भी स्किन में प्रॉब्लम थी, ड्राइनेस थी, एक्जिमा थी, इन सबको इसने बिल्कुल सॉफ्ट और सपल सा एक फीलिंग दे दिया है। स्पेशली हाथों के नकल और नाखूनों के पास जो मैल जम जाता है, जो हार्डनेस हो जाती है, उसको भी इसने दूर कर दिया है। बर्तन धो धोकर जो हाथ खराब हो जाते हैं उनको ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम कर देता है। पाँव में भी इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने हील केयर के लिए, अपने एड़ियों के लिए।
फटी एड़ियां हैं उनमें इसको इस्तेमाल कीजिए और इसका जादू आप खुद देखेंगे। तो चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक वर्किंग लेडी हो, चाहे आप आदमी हो या औरत हो, हर कोई इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकता है। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि प्लीज इसे इस्तेमाल जरूर करें। हफ्ते में 2 दिन इसको इस्तेमाल करें और लिटरली आपको इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। यकीन करें, इस बात में मुझे पूरा यकीन है, मेरा पूरा बिलीफ है। आप भी यूज करेंगे, आपका भी बिलीफ बढ़ जाएगा। अगर आपको इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट में आके जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। ऐसे ही अगर और रेमेडीज मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फौरन से इसे लाइक कर लीजिए। हाथों और पैरों को तो हमने बहुत ही खूबसूरत बना ही लिया है। अब बारी आती है अपने फेस को ब्राइटन और वाइटन करने की। उसके लिए आप देख सकते हैं ये वीडियोस। इसमें मैंने बताई है अमेजिंग आपको स्किन रेमेडीज। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोज में। टिल देन, बाय बाय।